अब हम डीएनए में बात करेंगे दिल्ली की हवा में घुले जहर की। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे आसपास कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ठंड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी तेजी से बढ़ा है और हवा में घुली जिस सफेद चादर को आप कोहरा समझ रहे हैं वो स्मॉग है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग, धुआं और धुंध। धूप तेज होने पर यह स्मॉग कम होने लगता है, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक यही स्मॉग आपकी सांसों में घुल रहा है। इसमें मौजूद धुएं और अन्य प्रदूषित कण आपकी सेहत खराब कर रहे हैं और इसकी वजह से जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दिवाली को बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं और हम आपको बता चुके हैं कि दिवाली के पटाखों से होने वाला प्रदूषण केवल 12 घंटे तक हवा में रहता है। तो अब सवाल यह है कि दिल्ली में दिख रहे स्मॉग की वजह क्या है। हम आपको दिल्ली के हालात दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हवा में प्रदूषण की मात्रा को पीएम कण यानी कि पार्टिकुलेट मैटर से मापा जाता है। आमतौर पर हवा में प्रदूषण के PM 2.5 और PM 10 कण होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा PM 2.5 लेवल, PM 10 लेवल, लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि यह है क्या? तो इसको सरल भाषा में समझिए। PM 2.5 का मतलब है हवा में प्रदूषण के वो माइक्रो कण जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर है। ये कण इतने छोटे हैं कि ये हमारे सिर के बाल से भी 30 गुना ज्यादा पतले होते हैं और प्रदूषण के ये कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर यह कहा जाता है कि दिल्ली में किसी इलाके का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां हवा में PM 2.5 और PM 10 कण की मात्रा 0 से 50 है, जो बहुत कम है और इसी वजह से इस हवा को अच्छा बताया जाता है। AQI 51 से 100 के बीच पाया जाता है तो हवा की गुणवत्ता को संतोषजनक कहा जाता है, सेटिस्फैक्ट्री। और AQI 101 से 200 के बीच होता है तो हवा की गुणवत्ता को खराब, और AQI 301 से 400 के बीच रहे तो उसे बहुत खराब की श्रेणी में डाला जाता है। इसी तरह से अगर AQI 401 से 500 के बीच हो तो हवा में प्रदूषण की गंभीर स्थिति से कही जाती है, लेकिन अगर AQI 501 से ऊपर हो जाए तो यह इंसानों के लिए खतरनाक है। दिल्ली में AQI का लेवल 400 के पार है और दिल्ली की हवा में प्रदूषण की गंभीर हालत है। दिल्ली के लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में दिन में प्रदूषण का स्तर 400 के ऊपर था और दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे और दिल्ली के नरेला में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा था। यहां AQI लेवल 571 था, यानी खतरनाक स्तर पर। आप इसे इस तरह समझिए कि यहां के लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो उनके फेफड़ों को बीमार बना रही है। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट का AQI 441, आनंद विहार का AQI 450, जहांगीरपुरी का AQI 515, वजीरपुर का AQI 429 और श्रीनिवासपुरी का AQI 448 था। इन सभी इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर और खतरनाक स्थिति में है और दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होने लगी है। इसी वजह से दिल्ली के लोग शहर छोड़कर जाने का प्लान भी बना रहे हैं और प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाल ही में लोकल सर्कल रिसर्च फर्म ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में दिल्ली के 70% लोगों ने माना है कि उनके परिवार का एक या उससे ज्यादा सदस्य प्रदूषण की वजह से परेशान है। 10% लोगों ने कहा कि उनके बच्चों को प्रदूषण की वजह से परेशानी हो रही है। 20% लोगों ने माना कि वो खुद भी प्रदूषण से परेशान है। यही नहीं, दिल्ली के 27% लोग ऐसे हैं जो प्रदूषण के कारण दिल्ली से
कुछ समय के लिए पलायन करने का विचार कर रहे हैं, जबकि 18% लोग एक हफ्ते या 15 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना चाहते हैं। 9% लोग प्रदूषण के इस मौसम में दिल्ली एनसीआर छोड़ना चाहते हैं। वहीं 9% लोग ऐसे भी हैं जो प्रदूषण से बचने के लिए एंटी पॉल्यूशन मास्क लगाना शुरू करने जा रहे हैं। 21% लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं और 7% लोगों ने माना है कि उन्हें इसी प्रदूषित हवा में रहना होगा, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सर्वे से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बाद से लेकर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में लोग दिल्ली में नहीं रहना चाहते। इसकी एकमात्र वजह है प्रदूषण। दिल्ली की हवा में सांस लेना खुद को बीमार करने जैसा हो गया और यह हालत केवल राजधानी की ही नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी है। इस इलाकों में भी AQI 402 से 462 तक है, यानी हालात बेहद खराब है। हम आपको दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इसको देखने के बाद आपको भी दिल्ली के सही हालात का पता चलेगा। हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए आईना है जो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। और इसका पूरा विश्लेषण भी फिर हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण एक समस्या है और इसे अगर समस्या मान के इसका निदान ढूंढा जाता तो शायद इस समस्या से आज आम लोगों को राहत मिलती, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या बन गई। इसलिए प्रदूषण बार बार आता है, कभी दीपावली के पटाखों के बहाने तो कभी पराली के बहाने। इसलिए पहले ये विश्लेषण देखिए। देख तेरी दिल्ली की क्या हालत हो गई सरकार। राजधानी दिल्ली इस वक्त बेहद बीमार है क्योंकि वो प्रदूषण का जो मौसम है ना, वो हर साल आता है और वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है राजधानी दिल्ली। पूरा एनसीआर परेशान रहता है उस जहरीली हवा से, जिसको लेना बहुत अब मजबूरी की तरह मानिए, क्योंकि क्या करे दिल्ली वाले को तो इस जहर में निकलना भी है, घर से काम भी करना है, लेकिन ध्यान जिसको देना है वो कौन है? वो तो पॉलिटिक्स अलग चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली वालों आपके लिए बहुत मुश्किल समय है। मैं सबसे पहले इंडिया गेट की वो तस्वीरें दिखाकर आपको बताऊंगा आज कि क्या वो स्थिति है दिल्ली में जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, उन छोटे बच्चों, बुजुर्गों के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है। वो इस वक्त इंडिया गेट जो हमें नजर भी नहीं आ पा रहा है, उस कर्तव्य पथ पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और उसके बावजूद आप देखिए उस कर्तव्य पथ के 100-200 मीटर की दूरी के बाद भी ये इंडिया गेट इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। और ये जो इस वक्त आपको जिस सफेद चादर की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से वो गैसेस हैं, ये वो स्मोक प्लस फॉग का स्मॉग है जो कि दिल्ली वालों को रोजाना अपने शरीर के अंदर लेना पड़ता है। वो हर सांस के साथ वो जहर उनके अंदर जाता है। जो चीज आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको रोज शायद अब घर से बाहर निकलने के लिए भी ना ध्यान देना पड़ेगा कि भैया निकलूं कि नहीं निकलूं। शायद अब इसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में मीटर बता रहा है कि जो सरकार को जो शायद कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। जो दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया भर में एक संदेश कहीं ना कहीं से जाता है कि देखिए भारत ऐसा है, भारत वैसा है, लेकिन भारत की राजधानी में हवा कैसी है, हवा कैसी है उसका आंकड़ा मैं बताता हूं आपको। दिल्ली के एयरपोर्ट पे सबसे पहले दिल्ली कोई भी पहुंचा है तो आज देखिए वो 441, यानी कि दिल्ली कहाँ है? आईसीयू में है। दिल्ली की हालत क्या है? गंभीर है। जो ये प्रदूषण है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नाकामी है। बम पटाखे दीपावली पे आज से नहीं, सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन कभी प्रदूषण की समस्या नहीं हुई। जब हरियाणा में पराली जलती थी तो केजरीवाल जी कहते थे हरियाणा से आ रही है, आज पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब से पराली जल रही है और धुआं दिल्ली तक के में आ रहा है। लोगों को दम घुट रहा है, लिटरली दम घुट रहा है, आंखों में जलन हो रही है। जो बुजुर्ग और बच्चों के लिए, खासकर उनके लिए जितनी परेशानी हो रही है, तो दिल्ली सरकार का कहीं से कहीं भी ध्यान नहीं है। ये एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि वो ये देखे कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। पटाखे और वो हर एक कल्चर, हर समुदाय वो है अपने अपने हिसाब से वो जलाता है। किसी किसी में तो ऐसा होता है कि लोगों के यहाँ कोई बच्चे होते हैं तभी वो खुशी के तौर पे पटाखे जलाते हैं, तब तो पोल्यूशन नहीं होता। खाली इसी टाइम पे आके आप कह देते हो कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है, पराली जल रही है, उस वजह से। दीपावली पे बम पटाखे चलाए इसलिए प्रदूषण है,
ऐसा नहीं है, ये एक बहाना है मात्र अपना पीछा छुड़ाने के लिए। समस्या का समाधान अभी तक दिल्ली सरकार नहीं निकाल पाई है। दिल्ली सरकार को निकालना चाहिए। दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है, कहीं गंदा पानी तो कहीं गंदी हवा। हम अपने बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं? हम प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर कर, अपने बच्चों को बीमारी ट्रांसफर कर रहे हैं। आजकल किसी को भी सुबह के टाइम में जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आजकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप जाओगे तो और उल्टा स्वास्थ्य अच्छा करने के बजाय आप और उल्टा बीमार पड़ जाओगे। इसलिए दिल्ली, और वास्तव में सही देखा जाए ना तो आज की डेट में दिल्ली पोल्यूशन को देखते हुए रहने लायक नहीं रही है। दिल्ली का धीरपुर तो इस मीटर को फाड़ के वापस से निकल गया। हालात ऐसे ही हैं। 567 AQI अपने आप में बता रहा है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये दिल्ली की हवा बोल रही है और दिल्ली की वो एजेंसियां बोल रही हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अब किस पे निर्भर है? अब निर्भर है कि कल को हवा चल जाए तो परसों हम कहीं बाहर आके ये बोल दें कि जी हमने यहाँ पर पॉल्यूशन हटा दिया है, लेकिन असल में वो हवा के भरोसे ही इस वक्त शायद दिल्ली की एजेंसीज भी बैठती हैं। हेल्थ एडवाइजरी इसी सरकारी ऐप में आपको यहाँ पर सफर की ऐप में साफ तौर पर नजर आएगी। एवरीवन शुड अवॉइड एनी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। एवरीवन, ये कोई बीमारी है जिनको सांस लेने में समस्या है उनके लिए एडवाइजरी नहीं है, हर एक व्यक्ति। क्योंकि 567 इस वक्त ऐसा गंभीर स्थिति है जो कि शायद अब स्मोक देखने की हमें इतनी आदत हो चुकी है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं जब दिल्ली में बाहर निकलते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति ना निकले, और खासकर जिसको दिल की समस्या या फेफड़ों में समस्या है वो तो भाई कुछ भी करने के लिए बाहर ना आए, इंडोर ही रहे। ये साफ तौर पे इसमें बता दिया जाता है। रिस्क क्या है वो भी देखिए। हेल्थ वार्निंग ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस, यानी कि अगर आप बाहर निकलें, आंखों में जलन से लेकर सर दर्द, उल्टी, हर तरीके की वो समस्या वो आपको हो सकती है। अस्पतालों में इस वक्त इसी मामलों को लेकर लाइन लगना भी शुरू हो चुकी है। वो डॉक्टर्स लगातार समझा रहे हैं कि ये दिल्ली की हालत बहुत ही इस वक्त जो है वो गंभीर है, वाकई में गंभीर है। ये हमें और आपको आज नहीं पता चल रहा है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स इवन इन जनरल पब्लिक। ये जो पॉल्यूशन है, ये जो ओल्ड पीपल, यंग बच्चे, इनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हम लोग देख रहे हैं जितने एलर्जी के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी पॉल्यूशन से इस समय इसको लिंक किया जा सकता है। तो कंप्लीट करके ये सारी ही पॉपुलेशन को और सारे ऑर्गन्स पे कुछ न कुछ असर डालता है। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, जिस पराली जलाने को वो मुख्य कारण कहते थे दिल्ली के पोल्यूशन का, उस पर क्या काम किया है? और जो मुख्य कारण है दिल्ली के पोल्यूशन का, व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, रोड कंस्ट्रक्शन का डस्ट, तो ये सारी चीजों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं। और इसीलिए दोष कभी केंद्र की सरकार पर, कभी दोष किसी और पर, कभी दोष दिवाली और पटाखों पर, हिंदुओं पर। यमुना भी साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की आबो हवा भी साफ नहीं कर पाए। ये गैस चेंबर बना दिया है दिल्ली को पार्ट टाइम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने। ये दिल्ली का आज का सुबह का AQI लेवल है 542, खतरनाक स्तर के ऊपर। लेकिन अफसोस दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री चुप हैं। पार्ट टाइम मुख्यमंत्री इसलिए बोलता हूं कि उनको दिल्ली के लिए समय नहीं है, उनको पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए समय है। लेकिन दिल्ली आज चूंकि जहरीली हवा लोग ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है? केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन्स अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। करीब एक हफ्ते पहले हमने डीएनए में आपको बताया था कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण पंजाब और आसपास के प्रदेशों में जलाई जाने वाली पराली है। इसमें भी सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है। हमने आपको यह भी बताया था कि आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की कुल
5,617 घटनाएं हुई थी और दिवाली वाले दिन यानी कि 24 अक्टूबर को पराली जलाने की करीब 1,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी। इसी को देखकर हमने आपको तब भी बताया था कि आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि पराली जलने की घटनाएं बढ़ती गई है। यह देखकर आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में प्रदूषण का कारण यहां चलने वाली गाड़ियां या सिग्नल पर मिनट 2 मिनट के लिए स्टार्ट खड़ी गाड़ियां हैं? दिल्ली में हमेशा से प्रदूषण की वजह या तो दिवाली के पटाखे बताए जाते हैं या फिर पराली का जलना, और इसमें राजनीतिक महत्व को देखते हुए प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। एक वो दौर था जब दिल्ली में प्रदूषण की वजह पंजाब में जलने वाली पराली को बताया जाता था, और तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने प्रदेश के प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब की कांग्रेस सरकार को बताया करते थे। हम आपको 11 नवंबर 2019 को किया गया अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने किसी अन्य व्यक्ति की एक फोटो रिट्वीट की है, और इस रिट्वीट में जो फोटो है वो मुमकिन है कि हवाई जहाज के विंडो से ली गई है। इसमें खेतों में पराली जलने के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस रिट्वीट में वो लिखते हैं, हमें पराली जलाना रोकना चाहिए, लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्देश दिए हैं। पराली जलने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस तरह का मौसमी ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में भी किया था। 10 नवंबर 2020 को उन्होंने एक रिट्वीट किया था जिसमें एक वीडियो अटैच था। इस वीडियो में सड़क किनारे की पराली में लगी आग और धुआं दिखाई दे रहा है। इस रिट्वीट के साथ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को सलाह दी थी कि वो पूसा इंस्टीट्यूट के खास केमिकल का इस्तेमाल करे। इस केमिकल की मदद से पराली खाद में बदल जाती है, उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका कहना था कि उन्होंने दिल्ली के किसानों को यह केमिकल मुफ्त में दिया है, जिससे वो बहुत खुश हैं। ये 2 अलग अलग ट्वीट देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पंजाब की पराली है। पराली का जलना ही दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत की वजह है। उस दौर में अरविंद केजरीवाल खुलकर कांग्रेस की तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार को कोसते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण और पंजाब की पराली पर कुछ नहीं कह रहे, खामोश हैं। इसकी वजह आप जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है अब, और इसी सरकार को पंजाब में पराली जलने से रोकना है ताकि दिल्ली में प्रदूषण ना हो। लेकिन फिलहाल पंजाब की भगवंत मान सरकार इसमें नाकाम ही नजर आई है। एक आंकड़ा हम आपको दिखाना चाहते हैं, इससे आप और भी करीब से इसे समझ पाएंगे। वर्ष 2022 में यानी कि इसी साल 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने के 16,004 मामले सामने आए हैं, और 31 अक्टूबर को ही पंजाब में पराली जलाने के 2,131 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2021 में इस समय काल में पराली जलाने के 13,124 मामले सामने आए थे। मतलब ये कि पंजाब में पराली जलाने के कुल मामले वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में ज्यादा हुए हैं। और हैरानी इस बात पर होती है कि वर्ष 2021 में पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और तब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब सरकार को प्रदूषण का जिम्मेदार बताती थी। आपने ट्वीट भी देखा होगा। पराली ना जलाने या केमिकल छिड़क कर पराली को खाद बनाने की सलाह भी अरविंद केजरीवाल दिया करते थे। लेकिन वर्ष 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आ गई है, तो पराली जलाए जाने के मामले कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। हम यही समझना चाहते हैं कि जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी तो दिल्ली के प्रदूषण की वजह पंजाब में पराली का जलना था, लेकिन जब आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली के प्रदूषण की वजह पंजाब की पराली क्यों नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से इस मुद्दे पर बात करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अपने राज्य दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब सरकार को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे और हम भी जानना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि प्रदूषण दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
कल तक उनकी सरकार नहीं थी, दूसरी पार्टी की सरकार थी, इसलिए पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। लेकिन आज उस राज्य में खुद इनकी पार्टी की सरकार है, इसलिए मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा है। इसलिए दिवाली के पटाखे मुद्दे हो जाते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट में 2 मिनट गाड़ी रोक देने से प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, छोटे छोटे उपाय जरूरी हैं, लेकिन अगर मुद्दा पराली है तो इस पर राजनीति से हटकर कब सोचेंगे।